कांग्रेस की महिला नेता कार्यकर्ता जितनी वो सब बहुत गुस्से में है और ये प्रदर्शन दिन पर दिन बढ़ेगा। पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई का सबसे ज़्यादा असर माँ बहन बेटी पर पड़ रहा है। गैस सिलेंडर डीजल पेट्रोल के दामों की वृद्धि पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, मोदी सरकार पर वादा खिलाफी के लगाए आरोप। जयपुर संवाददाता डब्लू गोस्वामी, जयपुर ग्रामीण से। महिलाओं ने बढ़ती महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार पर बोला हमला। रसोई गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों पर केंद्र सरकार पर मानवाधिकार आयोग की अध्यक्षा रेहाना रियाज और खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने वादा खिलाफी के लगाए आरोप। पत्रकार डब्लू गोस्वामी को उन्होंने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार महंगाई को बढ़ा रही है, जिससे लोगों का जीना बेहाल हो गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सभी आवश्यक सामग्री जैसे पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर सहित अन्य खाद्य सामग्री के दाम लगातार बढ़ा रही है। केंद्र सरकार केवल लोगों को गुमराह कर रही है। महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है। आम आदमी का जीना मुहाल हो चुका है। मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए 2 जून की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि महंगाई से कुछ राहत मिले, इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा गरीबों के लिए निःशुल्क जांचें, चिरंजीवी योजना, खाद्य सुरक्षा योजना, पालनहार योजना, संबल योजना शुरू की गई। परंतु देश की जनता सब जानती है और आने वाले चुनाव में मोदी सरकार को सबक सिखाने के लिए तैयार है। खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पत्रकार डब्लू गोस्वामी को बताया कि गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को दिक्कत उठानी पड़ रही है। हम केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं, साथ ही जनता भी बढ़ती महंगाई का विरोध कर रही है। इस अवसर पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ महिलाओं ने भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं नेताओं के नाम है, मगर सर आपका तो बहुत काम चल रहा है, सचमुच की काम दिखा रहा है, आप भी दिखा रहा है। 200 ये काम इन लोगों के दम पर। ये जो गैस सिलेंडर महंगा हुआ है, कांग्रेस की महिला नेता कार्यकर्ता जितनी वो सब बहुत गुस्से में है और ये प्रदर्शन दिन पर दिन बढ़ेगा। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई का सबसे ज़्यादा असर माँ बहन बेटी पर पड़ रहा है, क्योंकि 50 रुपये गैस सिलेंडर पर आपने अचानक बढ़ा दिए। उसका महिलाओं में बहुत रिएक्शन है और मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों में ज़्यादा रिएक्शन है। मुद्दा तो सबको पता है, महंगाई हटाओ रैली है। 450 रुपया जो सिलेंडर था, तो स्मृति ईरानी और हेमा मालिनी, किरण खेर सब सड़कों पर उतर के वो रोना पीटना करती थी कि महंगाई बहुत हो गई। अब 1000 रुपया है, तब भी इनकी नेत्रियां, अभिनेत्रियां कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। और चूँकि मोदी जी गृहस्थ नहीं है, उनको पता नहीं है गृहस्थी में कितनी दिक्कतें हैं। और एक परिवार चलाने की बड़ी परेशानी है, वो गृहस्थ लोगों को ही पता होता है। उनको तो वैसे ही वो सिंगल है, उनको पता नहीं है महिलाओं की कितनी दिक्कत है। और महंगाई जो बढ़ती है तो महिलाओं की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि कमा के जो कमाई है वो तो उस मुताबिक बढ़ नहीं रही है। कमाई उतनी ही है, मर्द जो कमा के लाते हैं उसको अरेंज करके परिवार में बच्चे भी है, बुजुर्ग भी है, खाने पीने से लेकर पढ़ाई से लेकर शादी ब्याह है और बच्चों की स्कूलिंग है और बीमारियों में भी खर्चा पैसा की ज़रूरत है। राजस्थान में तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें, इलाज मुफ्त है और जो भी बच्चियों की पढ़ाई में सरकार बहुत अच्छी तरह से उनको फ्री कर रखा है। तो बहुत सारी चीज़ों में राजस्थान में तो राहत है, कांग्रेस की सरकार बहुत राहत दे रखी है। और एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार क्या बुरा कर रहे हैं कि पब्लिक के साथ में झूठे वादों के साथ में आकर क्या बुरा कर रहे हैं। 15 लाख रुपए अकाउंट में डालने की बात थी, 2 करोड़ लोगों को साल में नौकरी देने की बात थी और महंगाई घटाने की बात थी और बच्चियों को सुरक्षित रखने की बात थी। और इनका नारा था बेटियों को बचाओ, बेटियों को पढ़ाओ। अब ये उस टाइम तो बताया नहीं था कि किससे बचाना है। अब जाके लोगों को पता लगा है कि बेटियों को किन से बचाना है। यूपी सबसे बड़ा उदाहरण है।